हाय एवरीवन, इट्स अभिषेक हियर। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक किस बेसिस पे है। तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स फॉर जेई हो, नीट हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको नोट्स चाहिए होता है, एक परफेक्ट बेस्ट नोट्स चाहिए होता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आज कैसे एक बढ़िया सा नोट्स आप खुद से बना सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यार कि नोट्स बनाना क्यों है। मतलब व्हाई डू आई नीड टू मेक नोट्स। मतलब नोट्स इतने अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप कहीं पे भी जाके डाउनलोड मार सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी नोट्स मिलते हैं। तो मैं खुद क्यों बनाऊँ नोट्स। तो मैं स्टार्ट करने से पहले हाउ टू मेक नोट्स में पहले इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स बताता हूँ। सेल्फ मेड नोट्स जो आप खुद बनाते हो ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। तो पहला जो इम्पोर्टेंट सेल्फ मेड नोट्स का पहला पॉइंट है कि हम जो पढ़ते हैं उससे कंपेरिजन में हम जो लिखते हैं उससे ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। हम जितना ज़्यादा लिखेंगे ना उसको उतना ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि हम जो खुद लिखते हैं ना उससे ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि यार जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जब हम अपनी लैंग्वेज पे लिखते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उसको याद रखने में, उसको मतलब पढ़ने में। ठीक है, समझ रहे हो, जो ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं हमारे दिमाग में। तो अब बात करते हैं यार हाउ टू मेक नोट्स, जो हमारा मेन टॉपिक है वो बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यार अगर तुम जेई या नीट के एस्पिरेंट हो तो मेरा एक 2 टेलीग्राम चैनल है, एक जेई के लिए एक नीट के लिए, जहाँ पे कि मैं डालता रहता हूँ ऐसे ही मटेरियल्स, जैसे एलन के, आकाश के, फिर जी रेजोनेंस के जो मटेरियल्स है उसे मैं डालता रहता हूँ। तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें कोई मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उन सब के मटेरियल्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालता हूँ अपने दोनों टेलीग्राम चैनल पे, जेई के लिए और नीट के लिए भी। तो दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं यार कि हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स। ठीक है, उसमें कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 कि पहले तो यार तुम चैप्टर का ओवरव्यू ले लो। ठीक है, पूरी चैप्टर का ओवरव्यू ले लो और उसको जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसको नोट आउट कर लो कि इसमें ये टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक का एक नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। कभी पूरा चैप्टर का नोट्स मत बनाओ एक साथ, बहुत बड़ा तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ा है, ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर तुम उसको जो टॉपिक्स में डिवाइड करके जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाओगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जैसे तुम कोई चीज़ बुक में लिखा है, तो वो तुम बुक से नोट्स बना रहे हो या कहीं से भी तुम ऑनलाइन वीडियोस देख के नोट्स बनाओ या बुक से देख के नोट्स बनाओ, तो तुम बनाते हो। तो लेट्स सपोज बुक में कोई वर्ड लिखा है या कोई सेंटेंस लिखा है, तुम्हें लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो तुमने उसको पढ़ा और दोबारा तुमने उसको अपने नोट्स में लिखा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि तुमने एक बार पढ़ा एक बार, ठीक है, फिर उसे दोबारा लिखा। मतलब कि एक चीज़ एक टाइम में तुम दो बार कर रहे हो, समझो, वो दो बार तुम्हारे दिमाग में जा रही है। जो चीज़ बार बार जाती है ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, पढ़ रहे हो फिर लिख रहे हो, फिर पढ़ रहे हो फिर लिख रहे हो, तो वो एक चीज़ ना दो बार जा रही है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, सॉरी पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 है कि यार जब तुम नोट्स बना रहे हो ना तो अपनी लैंग्वेज में बनाना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बुक में क्या होता है कि बड़ा बड़ा देता है, जैसे वो इंग्लिश में देता है तो बहुत बड़ा बड़ा देता है। किसी को हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई हिंदी में, तो वो बीच बीच में हिंदी वर्ड्स लगा के अपने कंफर्ट के हिसाब से लिख सकता है, जैसे वो कन्वीनियंट। तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स को तुम्हें शॉर्ट रखना है, छोटा बनाना है, तो तुम बुक पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत मारो, खुद का थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, मतलब खुद के तरीके से लिखने की कोशिश करो जिससे कि चीज़ें थोड़ी शॉर्ट बन सके। और मैं बार बार शॉर्ट नोट्स पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स सपोज तुम अपने कोचिंग को जा रहे हो या स्कूल को जा रहे हो, तो अपने हाथ में तो बड़े बड़े किताबें कैरी करके नहीं ले जा सकते ना। तो जो अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना वो तुम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे बस पेज पलटाने के लिए, ताकि बार बार वो दिमाग में आते रहे। तो इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। पॉइंट नंबर 3 क्या है शॉर्ट नोट्स बनाने का, स्किप कॉमन थिंग्स। स्किप कॉमन थिंग्स मतलब क्या है, कुछ कुछ चीज़ें होती है चैप्टर में जो बहुत बार हम यूज़ करते हैं, मतलब एक चैप्टर के थ्रू। जैसे हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो उसमें जो 3 इक्वेशन होती है हमारी, AC = UT + ½ AT², V = U + AT,
या भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पूरी थ्रू आउट द चैप्टर से हम यूज करते रहते हैं। तो इस तरह की कॉमन चीज़ों को यार तुम स्किप कर सकते हो अपने नोट से, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बार बार जब यूज करते हो तो वो दिमाग में वैसे ही रह जाते हैं, तो कोई नोट्स में लिखने की ज़रूरत है नहीं। सिमिलरली जैसे हम फ्लूइड्स की बात करें तो बर्नौलीज़ थ्योरम है एक, जो कि मतलब कोई बच्चा अगर फ्लूइड पढ़ता है ना तो कुछ और याद रहे या ना रहे, बट बर्नौलीज़ थ्योरम तो उसको पक्का याद रहता है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीज़ें सबको याद रहती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो तुम्हें याद है या फिर तुम्हें लग रहा है कि हम बार बार यूज कर रहे हैं तो ये दिमाग में रहता है, तो उस चीज़ को तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसको मतलब ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, उसको भी तुम्हें नोट डाउन करना है। क्योंकि देखो, हम एक बार थ्योरी पढ़ लिए, फिर जब जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, तो यार एक्सरसाइज पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलता है। जैसे तुम एच वर्मा सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि क्वेश्चंस भी उसके बहुत इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सिमिलरली जो चीज़ें क्वेश्चन में मिलती है ना, तो उसी चीज़ को भी अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो काइनेमेटिक्स में जैसे एक गाड़ी यू की वेलोसिटी में जा रही है और उस गाड़ी के अंदर से अगर कोई चीज़ हम बाहर फेंकते हैं ना तो उसकी भी वेलोसिटी यू होती है। तो ये चीज़ें जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस चीज़ों को भी यार लिख लो। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी यार नोट्स में लिख लो। सिमिलरली रे ऑप्टिक्स में जैसे अगर हम प्लेन मीटर को थीटा एंगल में घुमाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से सेम डायरेक्शन में घूम जाती है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वो सब तुम तब तुम्हें पता चलती है जब तुम सॉल्व करो तो क्वेश्चंस, समझ रहे हो। तो इस चीज़ों को लिख लो अपने नोट्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे भी तुम्हें याद आ जाएगा कि अच्छा ये सब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते थे, इनके प्रोसेस ऐसे होते थे। पॉइंट नंबर 6 यार, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अपने नोट्स को यार मतलब शॉर्ट बनाने के चक्कर में ज़्यादा कम्पैक्ट मत कर देना। मतलब थोड़ा सा फ्री स्पेस रखना है जैसे पढ़ने में इजी हो। ठीक है, मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो पूरा लगा के लिख लेते हैं कि फिर मतलब उनको खुद को पढ़ने का ही मन नहीं होता अपने नोट्स। तो वैसा मत करना, ज़्यादा शॉर्ट रखो, बट ज़्यादा शॉर्ट रखने के चक्कर में यार ज़रा मतलब हौच-पौच मत कर देना। ठीक है, और तुम चाहो तो यार अपनी कुछ, अगर तुम मेरे से आलसी नहीं हो तो देन तुम चाहो तो अपने कुछ कलर वगैरह हाईलाइट कर सकते हो, चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉक्स वगैरह करके कर सकते हो। ऐसा तुम अगर बहुत टाइम है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ बोलूँगा यार कि अगर तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यार डायग्राम का बना लेना। ठीक है, वो तो तुम्हें पता है, बना लेना नोट्स में भी। ऑर्गेनिक के लिए खास मैं बोलूँगा, जब नोट्स बना रहे हो तो यार ऑर्गेनिक के रिएक्शन ना ऐसे सीधे सीधे मत लिखना। ऑर्गेनिक के रिएक्शन से यार माइंड मैप तरीके से लिखना वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऑर्गेनिक के जैसे रिएक्शन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी, ऑर्गेनिक के सारे माइंड मैप मेरे इसमें टेलीग्राम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक के रिएक्शन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसके माइंड मैप्स बना लो, समझ रहे हो। तो यार यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। बेसिकली ये सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं जब भी नोट्स बनाता था तो यही सब करता था। तो तुम देख लो, तुम अगर खुद का कुछ तरीका या किसी और के तरीके फॉलो करो कैसे नोट्स बनाने हैं तो कर सकते हो, वरना ये वाला भी कर सकते हो। एंड एक और चीज़ बताऊंगा कि यार प्लीज़ यार पक्का खुद का नोट्स बनाना। ठीक है, क्योंकि मैं एलन में पढ़ता था, तो मैं जब एलन के एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होती है तो उधर भी टीचर ने बताया था कि सेल्फ नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ को मुझे लगा कि मैं तुम्हारे जैसा था, तो मुझे लगा कि यार नोट्स तो मिलते हैं यार, तो डाउनलोड करके पढ़ लेंगे कहीं से भी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यार जो सेल्फ नोट्स की इंपॉर्टेंस होती है ना यार, मुझे तब पता चली जब मेरे मेंस एग्ज़ाम के जेईई मेंस के एग्ज़ाम के 1 या 1.5 महीने पहले, 1-1.5 महीने बाकी था एग्ज़ाम, तो मुझे पता चला जो सेल्फ मेड नोट्स होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यार प्लीज़ तुम मेरी जैसी गलती मत करना। ठीक है, स्टार्टिंग से नोट्स बनाओ, खुद के बनाओ, चाहे कितने भी अच्छे नोट्स हो तुम्हारे पास, खुद के बनाओ। क्योंकि देखना यार, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तुम जैसे ही एग्ज़ाम टाइम आएगा ना, एग्ज़ाम टाइम पास आएगा ना, तो मैं सबसे पहले ना खुद के नोट्स तुमने जो बनाए होंगे ना वो सबसे हेल्प करेंगे। तुम चाहे कहीं से भी नोट्स पढ़ लो, कहीं कोई भी बुक पढ़ लो, सबसे ज़्यादा तुम्हारे खुद के नोट्स ही ना तुम्हें हेल्प करेंगे, ये गारंटी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। तो प्लीज़ खुद के नोट्स बनाना।
किसी को लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तुम एक बार ट्राई करके देखो, जो मैंने मेथड्स बताए नोट्स को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करो, जो भी मैंने अभी जो मेथड्स बताए, बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। और तुम खुद देखोगे यार कि तुम पढ़ रहे हो नोट्स बना रहे हो ना, तो एक साथ दो चीज़ें कर रहे हो, समझ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो भी, नोट्स भी बना रहे हो, तो एक साथ दो दो चीज़ कर रहे हो, तो फ़ायदा तुम्हारा ही हो रहा है एंड में। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि टाइम जाएगा, बट नहीं, फ़ायदा होगा तुम्हारा। तो बस यही था यार आज के वीडियो में। तो बस और क्या है भाई, वीडियो को एंड करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे मैंने एक शुरू करी थी सीरीज़, LNDPP नाम की सीरीज़, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स डाल रखे हैं मैंने, सारे चैप्टर के DPP, तो उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डाल दूँगा। तो बस चलते हैं यार, और क्या बोलूँ। यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो एंड में जो भी बहुत बोलते हैं सब लोग, तुम्हें पता है यार यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब यही वगैरह करते हैं। तो बस यही को बोलूँगा, और क्या बोल सकता हूँ। तो चलते हैं यार, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।